हाँ जी, वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू अपेक्स इंस्टीट्यूट। अपेक्स इंस्टीट्यूट ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ 24th ਸੈਸ਼ਨ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਅੱਜ 24th ਕਲਾਸ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਿਸ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 4 ਵਜੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। The Drugs Controller General of India (DCG) that is has approved the corona vaccine biologist E Limited Corbevax for children in the age group। कहते हैं देखो बच्चों च भी है ना जरूरी है कोरोना वैक्सीन लगानी। सो कॉर्बेवैक्स नाम की वैक्सीन है जो बच्चे लिए बनी है। कितनी एज ग्रुप लिए आप एज ग्रुप दस 4 तो 9 साल, 8 तो 15 साल, 12 तो 18 साल या फिर 6 तो 12 साल। सो इंपॉर्टेंट है जी, आंसर दियो। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ that is 12 to 18 years। ਸੋ 12 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਰਬੇਵੈਕਸਿਨ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਡਰੱਗਸ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ that is DCG। ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? that is ਕੋਰਬੇਵੈਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਰਬੇਵੈਕਸ। ਚਲੋ नेक्स्ट देखते हैं। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज डीकमीशन मतलब सेवा तो बाद खत्म करता हूं कम्युनिकेशन सैटेलाइट थ्रू 11 रीऑर्बिटिंग मैन्यूवर्स आफ्टर 14 ईयर सर्विस। देखो सो 14 साल की सेवा तो बाद 11 रीऑर्बिटिंग अभ्यासां राही किहड़े संचार उपग्रह ਨੂੰ ਬੰਦ करता। ठीक है, GSAT-3, चंद्रयान, INSAT-4B, CMS-1 या फिर नन ऑफ द अबव। सो इंपॉर्टेंट है जी। सो इसरो ने किन्नू डीकमीशन करता that is INSAT-4B। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, INSAT-4B जो कि अपनी कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ठीक है जी, कम्युनिकेशन सैटेलाइट से इन्नू डीकमीशन करता, सेवा मुक्त करता। ठीक है जी। INSAT तो वैसे भी INSAT की अपन फुल फॉर्म बतानी चाहिए है that is इंडियन, IN मतलब इंडियन, SA मतलब इंडियन नेशनल सैटेलाइट। ठीक है, I मतलब इंडियन, N मतलब नेशनल, ते SAT मतलब सैटेलाइट। सो इंडियन नेशनल सैटेलाइट। ठीक है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट याद। सो इसरो दे हेडक्वार्टर याद रखने हैं दैट इज बेंगलुरु। बेंगलुरु इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटका। इथे इसरो दे हेडक्वार्टर है। ते इसरो मेन इंडिया दी स्पेस एजेंसी। सो स्पेस एजेंसी से नाम अपन पूछ लेंगे जिवें रशिया दी स्पेस एजेंसी का नाम की है? रोसकॉस्मोस। इंडिया दी स्पेस एजेंसी का नाम की है? इसरो। ते जापान दी स्पेस एजेंसी का नाम है जाक्सा। यूएसए दी स्पेस एजेंसी का नाम की है? नासा। एंड चाइना दी स्पेस एजेंसी का नाम है CNSA। ठीक है जी, सारी स्पेस एजेंसीज के नाम अपन पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स बहुत फेमस कंपनी है IBM has launched a cyber security hub in which city to address the concern of its clients across the Asia Pacific region। So Asia Pacific region ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੱਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ? IBM। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਪੁਣੇ, हैदराबाद, बेंगलोर। आंसर। सो इस क्वेश्चन का अपना करेक्ट आंसर क्या हो चुका है? डी ऑप्शन दैट इज बेंगलुरु। सो बेंगलोर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਹੈ ਨਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੈਸੀਫਿਕ ਰੀਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਬ ਖੋਲ ਲਿਆ ਬੈਂਗਲੌਰ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬੈਂਗਲੌਰ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕੀ ਹੈ? दैट इज कर्नाटक। हैदराबाद इज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना। ठीक है जी। हैदराबाद ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ? दैट इज मूसी रिवर। हैदराबाद को तो और भी बोलते हैं सिटी ऑफ निजाम्स। सिटी ऑफ निजाम्स ही बोलते हैं। ठीक है। गुरुग्राम दे विच किहदे हेडक्वार्टर है? दैट इज ISA की फुल फॉर्म की है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है जी। ISA ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਫਰਾਂਸ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ठीक है जी। So D option is the correct answer। चलते हैं नेक्स्ट। In which country G20 summit will be held in 2023? इंपॉर्टेंट है जी समिट्स से। So 2023 दी G20 summit किथे होगी? इंडिया, USA, सऊदी अरेबिया, इंग्लैंड या फिर नन ऑफ द अबव।
सो इंपॉर्टेंट है जी। सो 2023 की जी G20 समिट होनी है जो कि 18th एडिशन है, 18वीं होनी है, 18th एडिशन है G20 समिट ਦਾ। सो किथे होनी है? इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ होनी है, ठीक है। सो ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज इंडिया। इंडिया की कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद। सऊदी अरेबिया की कैपिटल की है रियाद। इंग्लैंड की कैपिटल की है लंदन। लंदन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਹੈ? दैट इज एमनेस्टी इंटरनेशनल। यूएसए की कैपिटल है जी वाशिंगटन डीसी। ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਹੈ? दैट इज आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ। आई होप क्लियर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुंबई इंडिया विल होस्ट द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन है। सो मुंबई ਦੇ ਵਿੱਚ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ? 2022, 26, 24 या कि 2023? सो इंपॉर्टेंट है जी। सो मुंबई ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ? 2023। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 2023। ਤੇ प्लेस भी याद रखनी है, मुंबई ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ है। मुंबई इज नोन एज फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। सो फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया किन्हें बोलते हैं ਆਪਾਂ? मुंबई। ਤੇ मुंबई ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ हैं? सिटी ऑफ सेवन आइलैंड्स। सिटी ऑफ सेवन आइलैंड्स भी किन्हें बोलते हैं? मुंबई को बोलते हैं, ठीक है जी। सो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सैशन होगा इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है जी। ओलंपिक से अपन और क्वेश्चन एक ये भी बनता है, फर्स्ट ओलंपिक गेम्स कितने हुई सी? सो पहली ओलंपिक खेडां कितने हुई सी? दैट इज एथेंस। एथेंस, एथेंस शहर ਵਿੱਚ। एथेंस की कैपिटल है? दैट इज ग्रीस। ਤੇ ਕਦੋਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ? 1896 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ओलंपिक खेडां। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। चलते नेक्स्ट 6 क्वेश्चन देखो। नेम द कार्गो वेसल व्हिच हैज बिकम द लॉन्गेस्ट वेसल एवर टू सेल ऑन द रिवर ब्रह्मपुत्र। सो मालवाहक जहाज का नाम दसना है जो ब्रह्मपुत्र नदी के हुण तक का सब तो लंबा जहाज बन गया। सो नाम देखो, एमवी नॉर्दर्न जैगुआर, एमएससी वलेरिया, रामप्रसाद बिस्मिल, एपीएल रैफल्स या फिर नॉर्थ ईस्ट जैगुआर। वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस क्वेश्चन का अपना करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, दैट इज एमवी रामप्रसाद बिस्मिल। सो एमवी रामप्रसाद बिस्मिल की एक जहाज है, सब तो लंबा जहाज बन गया जिहड़ा ब्रह्मपुत्रा दे विच सब तो ज्यादा देर लेने मालवाहक जहाज बन गया, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा नदी बारे तुसीं जानते हो, इट इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया वॉल्यूम वाइज, मैक्सिमम वाटर वॉल्यूम वाइज लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया केड़ी है? ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे केड़ा शहर है? दैट इज डिब्रूगढ़। ये काफी इंपॉर्टेंट है, डिब्रूगढ़, ठीक है जी। डिब्रूगढ़ शहर है। दूसरा केड़ा याद रख सकते हो? गुवाहाटी शहर है। सो डिब्रूगढ़ ते गुवाहाटी जेडे दो इंपॉर्टेंट शहर है असम दे, ये ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, ब्रह्मपुत्रा, ठीक है जी। ब्रह्मपुत्रा नदी नू बांग्लादेश दे विच की बोलदे? सो बांग्लादेश दे विच इस दा नाम आपां दसना है की? सो बांग्लादेश दे विच ब्रह्मपुत्रा नदी का की नाम है? इन्हों उत्थे बोलदे जी जमुना। वेरी गुड, जमुना, ठीक है, जमुना ब्रह्मपुत्र। वेरी इंपॉर्टेंट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन देखो। इंडिया फर्स्ट फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल FCE फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल हैज बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच ऑटो कंपनी अंडर ए पायलट प्रोजेक्ट। सो इंडिया का फर्स्ट है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। इलेक्ट्रिक व्हीकल से अपन को पता ही है काम हो रहा है, सेल बेस्ड है। सो केड़ी कंपनी ने बनाया है? टोयोटा, मारुति, महिंद्रा, hyundai या फिर हीरो। सो इंपॉर्टेंट है जी, एक कंपनी ने बनाया, दैट इज ए ऑप्शन टोयोटा। सो टोयोटा इज द करेक्ट आंसर, टोयोटा।
सो इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन ਤੇ ਵੀ ਚੱਲੂਗੀ ਇਹ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਸ ਫਿਊਚਰ ਫਿਊਲ। ਸੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਫਿਊਲ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਫਿਊਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਲੇ ਇੱਕ ਅੰਡਰ ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਹਲੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ, दैट इज टोयोटा, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, 8th क्वेश्चन है, who created a new world record for the highest score by a batter on debut in the first class cricket। so world record की बनाया, देखो डेब्यू मतलब ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰਨ ਬਣਾਇਆ ਡੈਬਿਊਟ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? आशुतोष अमन, सकीबुल गनी, सरफराज खान, तरुवर कोहली, इन नन ऑफ दिस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन का अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दैट इज सकीबुल गनी। सो सकीबुल गनी ने अपने डेब्यूट मैच ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता मैक्सिमम रन्स का, ठीक है जी। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आईसीसी दैट इज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो कि क्रिकेट ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, दैट इज इन दुबई। तो दुबई इज द सिटी इन यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है। सो आईसीसी के हेडक्वार्टर भी याद रखने हैं, दुबई यूएई। नेक्स्ट देखो 9th, which country has been handed over the presidency to host the 2026 winter olympics? very important। so 2026 ਦੇ विंटर ओलंपिक्स ਆਪਾਂ ਦੱਸਣੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਰਮਨੀ, यूएसए, इटली या फिर इंग्लैंड। सो इंपॉर्टेंट है जी, फटाफट आंसर दो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इधर दे समिट्स, होस्टिंग नेशंस पे अपन क्वेश्चंस काफी पूछे हैं। चलो, सो 2026 ਦੇ विंटर ओलंपिक्स कितने होंगे, दैट इज इन इटली। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, इटली। तो इटली की कैपिटल की है रोम, ठीक है जी, इटली ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। यूएसए की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, जर्मनी की कैपिटल की है बर्लिन, इंग्लैंड की कैपिटल है दैट इज लंदन, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का अपना करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, दैट इज इटली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो की है, फाउंडेशन स्टोन ऑफ वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम। दुनिया का तीसरा सब तो बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जिसकी फाउंडेशन किने रखी है, फाउंडेशन स्टोन बीसीसीआई के प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली ने केड़े शहर दे विच? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अहमदाबाद, पुणे, हैदराबाद या फिर जयपुर। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड का तीसरा सब तो हाईएस्ट लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है, कितने बना जा रहा है, दैट इज जयपुर। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, जयपुर, जिन्हों का पिंक सिटी भी बोलते हैं, ठीक है, दैट इज आल्सो द कैपिटल ऑफ राजस्थान। सो उत्थे बनन जा रहा है दुनिया का तीसरा सब तो हाईएस्ट क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट। बीसीसीआई दैट इज इंडिया की क्रिकेट एजेंसी है जो क्रिकेट को कंट्रोल करती है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। ते प्रेसिडेंट कौन है, सौरभ गांगुली। इन्होंने ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ कमेंट बॉक्स ਤੇ ਦੱਸਣਾ है, ठीक है। सो फाउंडेशन स्टोन रखे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। हैदराबाद, जिन्हों का हाईटेक सिटी भी बोलते हैं, हाईटेक सिटी। अहमदाबाद, जिन्हों को होर की बोलते हैं, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। सो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया जिन्हों बोलते हैं हैदराबाद, ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे 11 देखो, इंडिया डिफीटेड विच टीम टू विन द 2022 आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप। सो आईसीसी वही क्रिकेट दा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो 2022 दा अंडर 19 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीत लिया, ठीक है। सो किन्हों हरा के जीते, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, श्रीलंका या फिर ऑस्ट्रेलिया।
सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो इंडिया ने किन्नू हराया इस दे विच इंग्लैंड। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो 2022 अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप दे विच इंडिया ने किन्नू हराया इंग्लैंड। इंग्लैंड की कैपिटल की है लंडन। श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयावर्धने पूरे कोटे। ठीक है जी, श्री जयवर्धने पूरे कोटे इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका। साउथ अफ्रीका की कैपिटल की है प्रिटोरिया, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है दैट इज कैनबेरा। ठीक है जी, सारी कैपिटल्स याद है। सो आईसीसी के हेडक्वार्टर कितने है? दुबई, यूएई, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। चलते नेक्स्ट। The 2022 Winter Olympics is being held in Beijing. ये अपन को पता हो चुके। What is the official slogan of the event? So official slogan is the key सीगा Together for a shared future, Unite again, let's defeat pandemic, play and grow the future of world, या none of the। So important है जी 2022 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੰਟਰ 올림픽ਸ ਹੋਏ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਬੀजिंग ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, 2020 ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਟੋਕੀਓ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਬੀजिंग 'ਚ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੇ ਵਿੰਟਰ 2026 ਚ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇਟਲੀ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬੀजिंग ਇਜ਼ ਦ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਚਾਈਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ, ਯੂਐਸਏ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਥੀਮ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੁਗੇਦਰ ਫॉर ਅ ਸ਼ੇਅਰਡ ਫਿਊਚਰ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ, ਟੁਗੇਦਰ ਫॉर ਅ ਸ਼ੇਅਰਡ ਫਿਊਚਰ। सो 2022 विंटर ओलंपिक कितने हुए सी? वेन्यू याद रखना, दैट इज इन बीजिंग। ठीक है जी। चाइना दी करेंसी अपन को पूछी होती है, करेंसी की है दैट इज रेनमिनबी। सो रेनमिनबी इज द करेंसी ऑफ चाइना, वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखते हैं अगला क्वेश्चन 13। व्हिच कंट्री बैग्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल्स एट 2022 विंटर ओलंपिक गेम्स? ਤਾਂ 2022 ਦੇ ਵਿੰਟਰ 올림픽 ਗੇਮਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬੀजिंग ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਡਲ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਹੈ? ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਫਰਾਂਸ, ਨਾਰਵੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇੰਡੀਆ, ਜਾਂ ਨਨ ਆਫ ਦੀ। ਚਲੋ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਦਿਓ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ? दैट इज ਨਾਰਵੇ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਨਾਰਵੇ। ਤੇ ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕੀ ਹੈ? दैट इज ओस्लो। इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली। फ्रांस की कैपिटल की है पेरिस। पेरिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਹੈ? दैट इज यूनेस्को। एंड ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल की है? दैट इज कैनबरा। ठीक है। सो सब तो ज्यादा ओलंपिक मेडल्स किन्ने जिते सी? ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨੇ? ਨਾਰਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਨੋਬਲ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਸਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨੋਬਲ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼। चलो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन देखो, who has been appointed as the new chairman of IRDAI in 2020? ADA, that is Insurance Regulatory Development Authority of India। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI। ਇਹਦੇ ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਏ ਗਏ 2022। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ए रमन राव, ममता सूरी, संजय कुमार वर्मा, देवशीष पांडा या फिर विजय शर्मा। सो अपॉइंटमेंट्स से क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। सो नवे चेयरमैन बने हैं, दैट इज देवशीष पांडा। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज देवशीष पांडा ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈ IRDAI, इंश्योरेंस डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है जी। सो इंपॉर्टेंट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन दे। 15th देखो, विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इंप्लीमेंट द नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन नेवा प्रोग्राम टू कंप्लीटली बिकम पेपरलेस। है ना। विधानसभा ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਰੀ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਬਦਲੀ ਡਿਜੀਟਲੀ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਬਣ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਸ ਹੋਇਆ? नेवा ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਨੈਸ਼ਨਲ ई विधान एप्लीकेशन। सो ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। त्रिपुरा, असम, मणिपुर, सिक्किम या फिर नागालैंड।
सो कंप्लीटली पेपरलेस होगी, विदाउट पेपर, है ना, कोई भी सेशन होगा, सो मतलब पेपर की वेस्टेज नहीं होगी, डिजिटल सारा कुछ होगा। सो केड़ी पहली स्टेट बन गई, ये बन गई जी नागालैंड। सो ई ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल की है कोहिमा, वेरी इंपॉर्टेंट। त्रिपुरा की कैपिटल की है अगरतला। मणिपुर की कैपिटल है इम्फॉल। असम की कैपिटल है जी दिसपुर। एंड सिक्किम की कैपिटल है गैंगटॉक। सारे दी कैपिटल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है जी। चलो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन दैट इज नेम। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16th है विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द हॉटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, सब तो गर्म प्लेस। टेंपरेचर रीच कर गए थे 53.2 डिग्री सेल्सियस ऑन द लास्ट। सो धरती दे सब तो गर्म था बन गई जिथे तापमान पिछली गर्मियों में 53.2 डिग्री पहुंचा। सो सब तो गर्म जगह केड़ी बन गई? कुवैत, टोंगा, यूएई, बहरीन या फिर इराक। चलो सो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सब तो हॉटेस्ट प्लेस बन गई अर्थ दैट इज कुवैत। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, कुवैत। कुवैत दी कैपिटल की है दैट इज कुवैत सिटी। बहरीन दी कैपिटल की है मनामा। इराक दी कैपिटल की है बगदाद, ठीक है। यूएई दी कैपिटल की है अबू धाबी, ठीक है। टोंगा दी कैपिटल करने की लोड़ नहीं है। So E option is the correct answer, that is Kuwait. So it is the hottest plane of the earth बन गई Kuwait। चलते next 17th, which country has been adjudged as the world's most polluted country in IQ Air 2021 World Air Quality Report? Very good. So दुनिया की सब तो polluted country केड़ी है? जिस सिटी पूछ लें तो सिटी केड़ी है दिल्ली, जो कि अपने इंडिया की नेशनल कैपिटल टेरिटरी है। लेकिन आप कंट्री दसनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, पॉल्यूटेड कंट्री है सॉरी, शायद पाकिस्तान, बांग्लादेश, तजिकिस्तान या फिर इंडिया। सो इंपॉर्टेंट है जी, सब तो पॉल्यूटेड कंट्री केड़ी है वर्ल्ड की, दैट इज बांग्लादेश। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बांग्लादेश पहले नंबर पे है, ठीक है जी। उस तो बाद शायद है जी दूसरे नंबर पे आ जाती है। उस तो बाद तीसरे नंबर ते केड़ी आ जाती है पाकिस्तान। उस तो बाद चौथे नंबर ते आ जाती है तजिकिस्तान ते पंजवें नंबर ते सब तो पोल्यूटेड केड़ी है इंडिया, ठीक है जी। सो बस सारी याद रख लेनी है, ठीक है। सारी पोल्यूटेड कंट्रीज याद रख लेनी है। सब तो पोल्यूटेड केड़ी है बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। दूसरे नंबर ते शायद, ठीक है। तीसरे नंबर पे सब तो पोल्यूटेड पाकिस्तान, जिसकी कैपिटल है जी इस्लामाबाद। चौथे नंबर पे सब तो पोल्यूटेड तजिकिस्तान, ठीक है जी। एंड 15वें नंबर पे है भारत। सो इंडिया का रैंक याद रखियो पोल्यूटेड कंट्रीज के मामले 5वें नंबर, ठीक है जी। सो ये सी आज से अपने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स नाल मैं तुहानू काफी स्ट्रैटेजिक जीके दे पॉइंट्स भी दसे, ठीक है। सो काफी इंपॉर्टेंट सैशन सी। उम्मीद करदा सैशन अच्छा लग्या तो लाइक कर दियो, ठीक है जी। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट दे विच अगली वीडियो दे नाल काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे नाल। सो साइनिंग आउट ऑफ टुडे, ठीक है जी। सो नेक्स्ट पार्ट दे विच इंपॉर्टेंट अगेन क्वेश्चंस नु डिस्कस करांगे करंट अफेयर, ठीक है जी। चलो सो थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू ऑल।